यहां पर एक नया वर्ड आपको दिख रहा है जिसे कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन? क्या होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन बताइए। देखो इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट का सीधा सीधा मतलब होता है जो डेफिनेट ना हो। डेफिनेट ना हो मतलब जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात ना कर पाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कई बार जब बात करते हैं ना हिंदी में किसी से, तो किस तरीके से बात करते हैं, जैसे तुम्हें तो सब कुछ पता है। अब आपने कहा सर मुझे तो कुछ नहीं पता है। अरे मैंने कहा मैं वहां गया था, मुझे कोई मिला था, कोई मुझे कुछ तुम्हारे बारे में बता रहा था। क्या कहा मैंने? मैं वहां गया था, मुझे कोई कुछ तुम्हारे बारे में बता रहा था। अब आपने पूछा सर कौन मिला था, क्या बता रहा था? मैंने कहा मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, पर कोई था वो कुछ बता रहा था। इतनी सारी बातें करने के बाद भी आपने कहा सर मुझे कंफर्म तो बताओ मिला कौन था, बता क्या रहा था? मैंने कहा ये तो मैं भी नहीं जानता। अब जब आप किसी व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं कर रहे हो, तो जब मैं इनडेफिनिट बात कर रहा हूं ना कि डेफिनेट बात कर रहा हूं, तो इसको बताने के लिए हमारे पास ग्रामर में 12 शब्द होते हैं। कितने शब्द होते हैं? 12। इन 12 शब्दों का एक नाम है, उसको बोला जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनको बनाने का बहुत आसान तरीका मैं आपको 12 शब्द बना के बता रहा हूं। 4 शब्दों को याद रखिए, सम, नो, एनी, एवरी। पहले ये 4 शब्द याद कर लो, सम, नो, एनी, एवरी। अब इन शब्दों में आप जोड़ो बड़ी। क्या जोड़ोगे आप? बड़ी। अब आपके 4 शब्द बने एक्चुअल में, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। 4 शब्द हुए। इसके अलावा आप इसमें जोड़िए 1। क्या जोड़ेंगे आप? 1। अब आपके नए शब्द बनेंगे समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन। 8 शब्द हो गए। अब आप इन्हीं शब्दों में वापस से जोड़िए थिंग। फिर से 4 शब्द बन गए, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग। अब आपके पास टोटल कितने शब्द आए? 12 शब्द आ गए। एक बार देख लीजिए, 4, 4, 8, 4, 12। इन 12 शब्दों को क्या बोला जाता है? इन 12 शब्दों को बोला जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या बोला जाता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। एक बार मैं वापस से बताऊंगा, आप देखिएगा। इनमें आप जोड़िए बड़ी, इनमें आप जोड़िए 1, इनमें आप जोड़िए थिंग। क्या जोड़ेंगे? इनमें आप जोड़िए थिंग। अब बने आपके टोटल 12 शब्द। अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये बड़ी और 1, ये टोटल 8 शब्द जो हैं, ये काम करते हैं व्यक्ति मतलब पर्सन पे। किस पे काम करते हैं? पर्सन पे। और ये जो थिंग वाले शब्द हैं, ये काम करते हैं किसी वस्तु पर। किस पे करते हैं? वस्तु पर। जैसे अब एक एग्जाम्पल है, मैंने कहा कि मुझे कोई मिला था या मैं किसी से मिला, तो मैं क्या बोलूंगा? आई मेट समबडी। मैं क्या बोलूंगा? आई मेट समबडी। ये मैंने कहा वहां कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग या नथिंग वॉज देयर। तो देयर वॉज नथिंग मतलब वहां कुछ नहीं था, वस्तुओं के बारे में बात होगी। आई मेट समवन, मैं किसी से मिला था, यानी व्यक्ति के बारे में बात होगी। गॉट द आइडिया? इसको और डिटेल में लेके चलते हैं। ये पूरे के पूरे जो 12 शब्द हमने पढ़े हैं, ये पूरे 12 शब्द जो हैं, ये होते हैं सिंगुलर। क्या होते हैं? ये होते हैं सिंगुलर। इसमें कोई भी शब्द प्लूरल नहीं है। तो समबडी बोलो चाहे समवन बोलो। अब आपके मन में आ सकता है सर समबडी और समवन में क्या फर्क है? तो एज सच ग्रामेटिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन समबडी एंड समवन। वी कैन यूज वाइस वर्सा, लाइक इफ वांट टू यूज समवन वी कैन यूज समबडी, इफ वांट टू यूज समबडी वी कैन यूज समवन। दोनों ही शब्द का मीनिंग सेम ही निकलने वाला है। हाँ, समबडी की जगह एनीबडी मत करिएगा, फिर मीनिंग बदल जाएगा। समबडी मतलब कोई, नोबडी यानी कोई नहीं, एनीबडी यानी कोई भी, और एवरीबडी यानी हर कोई। इसी की तरह इसका मीनिंग चलेगा। हमारा रूल क्या बोल रहा है कि ये 12 शब्द जो हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ रूल होते हैं, वो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। आइए, तो
नेक्स्ट, इसी जो हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ रूल भी देख लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन 12 होते हैं, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं, नेमली समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। ये हो गए हमारे 12 शब्द। मैंने आपको बताया बड़ी और वन, यानी ये वाले शब्द और ये वाले शब्द का यूज़ पर्सन के लिए होता है, ये आपने नोट किया। थिंग का यूज़ वस्तुओं के लिए होता है, ये भी आपने नोट कर लिया, यानी ये वाला रूल। फिर मैंने कहा कि इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। इनडेफिनिट प्रोनाउन वर्ड्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, मतलब प्लूरल शब्द ये एक भी नहीं है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। समबडी वॉज मिसिंग, एरर आनी होती इसी क्वेश्चन में तो वो क्या लिख देता पता है, समबडी वर मिसिंग, ये लिख के एरर आती, समबडी वर मिसिंग या समथिंग वर मिसिंग। यहाँ पर समथिंग वर मिसिंग हो जाता बजाय समथिंग वॉज मिसिंग के। तो जहाँ कहीं भी समबडी समथिंग आएगा आप ये समझ लेना कि ये सिंगुलर है और वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर लगानी है, इसमें कोई भी शब्द प्लूरल नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, नथिंग वॉज देयर, मतलब वहां पर कुछ नहीं था। अब एरर देनी होगी तो वो क्या लिखेगा, नथिंग वर देयर, वहाँ कुछ नहीं था, ये गलत है। नथिंग के साथ आपको वर का यूज़ नहीं करना है, बल्कि आपको नथिंग के साथ वॉज का यूज़ करना है। गॉट द आइडिया? बन जाएगा ये वाला रूल। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब यहां से हमारा नया रूल आया जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? आप मैथ्स के स्टूडेंट भी होंगे क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने रेसिप्रोकल नंबर ज़रूर सुना होगा, व्युत्क्रमानुपाती हिंदी में सुना होगा। इंग्लिश में रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं? जैसे कोई आपसे कहता है कि गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो आप भी क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग। किसी ने आपसे बोला हैप्पी न्यू ईयर, तो आपने भी क्या बोला, हैप्पी न्यू ईयर। अब सामने वाले ने आपको विश किया ना, इसलिए आपने भी तो विश किया, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर को बोल दिया हैप्पी न्यू ईयर। इसकी जगह आप क्या बोल सकते हो पता है? किसी ने कहा हैप्पी न्यू ईयर, तो आप क्या बोल सकते हो, आई रेसिप्रोकेट यू द सेम। हालांकि सामने वाले को शायद समझ में कम आएगा, लेकिन आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, आई रेसिप्रोकेट यू द सेम। तो रेसिप्रोकेट का मतलब क्या है, यही वाला वर्ड है, रेसिप्रोकेट या रेसिप्रोकल। मतलब आपने मुझे कहा, विश किया, तो उसके एवज में मैं भी आपको विश करता हूं। तो रेसिप्रोकेट व्युत्क्रम या व्युत्क्रमानुपाती, मतलब वन, जो आपने मुझे दिया वही चीज मैं आपको रिटर्न करता हूं, इसका मतलब ये है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हमारा नया रूल क्या आया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये दो होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। क्या होता है? एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। इतना ही ध्यान रखना है, सिंपल सा रूल है, एक बार में दिमाग में आएगा और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ईच अदर शब्द का जो यूज है, इसका यूज हमेशा दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं तक करते हैं। ईच अदर का यूज हमेशा दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं तक करते हैं, और वन अनदर का यूज दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जब आपको ईच अदर लगाना हो तो मैक्सिमम दो व्यक्ति या वस्तु, जब आपको वन अनदर का यूज करना हो तो दो से अधिक व्यक्ति, या उल्टा बोला जाए कि जब दो व्यक्ति होंगे तो ईच अदर लगाना है, जब दो से अधिक व्यक्ति होंगे तो वन अनदर लगाना है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, दे आर टू ब्रदर्स, वे दोनों दो भाई हैं। क्या लिखा है? दे आर टू ब्रदर्स, दो भाई। कितने भाई हैं? दो भाई। बट दे हेट ईच अदर,
मगर वो दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। कितने भाई हैं? 2 ही तो भाई हैं, पर दोनों आपस में नफरत करते हैं। एरर देने वाला क्या करेगा? दे आर 2 ब्रदर्स बट दे हेट वन अनदर, ऐसे करके वो एरर दे देगा। तो दे आर 2 ब्रदर्स बट दे हेट वन अनदर। अब यहां देखो देयर आर या दे आर, यहां क्या लिखा है? दे आर 5 ब्रदर्स। क्या लिखा है? 5। कितने भाई हो गए? 5। मतलब 2 से तो ज्यादा हो गए, मोर देन 2 हो गए। तो अब जब 2 से अधिक हो गए तो यहां क्या आएगा? वन अनदर। तो वन अनदर का यूज कहां करना है? जब किसी चीज में संख्या 2 से ज्यादा हो। और ईच अदर का यूज कहां करना है? जब किसी चीज की संख्या 2 तक हो। आई थिंक ये रूल भी समझ में आ गया होगा। सिंपल सा रूल है, पर एग्जाम में न जाने कितने बार मैंने देखा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, और ये रूल तो आप अच्छे से 2 बार नोट करिए, भूलिएगा मत, आता है एग्जाम में और 80% स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मोर देन वन। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है मोर देन वन, मोर देन वन बॉय, मोर देन वन बॉयज, क्या बोलूं? तो मोर देन वन के साथ हमेशा ध्यान रखना, मोर देन वन के बाद यहां पे लिखा है बॉयज आर गुड, और यहां लिखा है मोर देन वन के बाद बॉय इज गुड। यहां पे मैंने कॉलम ब्लैंक छोड़ दिए कि आंसर क्या लगाऊं, आपको सोचने का मौका दे रहा हूं। आप दिमाग लगाइए, मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। मोर देन वन बॉय इज या मोर देन वन बॉयज आर, क्या कहते हैं? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मोर देन वन बॉय या मोर देन वन बॉयज? आई थिंक बॉयज ही आ रहा होगा, ज्यादातर लोग गलत करते हैं। मोर देन वन के बाद बॉयज नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मोर देन वन के बाद कभी भी बॉयज का यूज नहीं होता, ना ही आर का यूज होता। ये वाला क्वेश्चन गलत है। मोर देन वन को एक्चुअली हम बोलते भी गलत हैं, ये होता है मोर देन वन। क्या पढ़ा जाता है इसको? मोर देन वन। अब क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये तो है नहीं मोर देन, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? वन। अब आप मुझे बताओ, वन के साथ आप बॉय लिखोगे या बॉयज लिखोगे? आपको क्या अच्छा लगता है, वन के साथ बॉय लिखना अच्छा या बॉयज लिखना अच्छा? बॉय ही तो लिखोगे भाई, वन है तो क्या? वन बॉय। मोर देन वन बॉय इज गुड। एक से, हालांकि बात यही हो रही है एक से अधिक लड़के अच्छे हैं, मगर इस एक से अधिक बोला किसके बारे में जा रहा है? इस एक से अधिक लड़के वहां अच्छे होंगे, लेकिन कंपैरिजन किस एक से हो रही है, इसलिए इसको तो बोलना पड़ेगा ना, मोर देन वन बॉय। क्या बोलेंगे? मोर देन वन बॉय। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? मोर देन वन बॉयज। उनके बारे में बात नहीं हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है। अगर मोर देन वन ना लिखकर इसके आगे की स्लाइड में यही रूल है, मैं समझा यहां दे रहा हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा स्लाइड दिखाकर, लेकिन आप यही समझिए इस रूल को। अगर मोर देन वन के बाद 2 लिखा हो, क्या लिखा हो? मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4, तब आपको नाउन लगानी है प्लूरल और वर्ब भी लगाना है प्लूरल। क्या समझ में आया? जब मोर देन के बाद लिखा हो 1 तो नाउन होगा सिंगुलर, वर्ब होगा सिंगुलर। जब मोर देन के बाद लिखा हो 2, 3, 4, कुछ भी ऐसा लिखा हो जिसकी संख्या 1 से ज्यादा हो, तब आप लगाओगे नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। गॉट द आइडिया? मोर देन 1 के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ये लिखा है। मोर देन 1 के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और मोर देन 2, 3, 4 के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। मोर देन 2 इन 2 से ज्यादा, मोर देन 3 इन तीनों से ज्यादा, इसलिए नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल हो रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं पीछे आगे की स्लाइड में। ये लिखा हुआ है कि अगर लिखा है मोर देन 2, 3 या 1 से अधिक संख्या हो तो नाउन आपके आएंगे प्लूरल और वर्ब भी आएगा प्लूरल। तो मोर देन 2 बॉयज आर, ये हो गया आपका नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। पर अभी जाइएगा मत, इसके आगे एक रूल और है जो इसी से जुड़ा हुआ है। मोर, 2 रूल पहले याद करिए। मोर देन 1 के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। यस,
मोर देन टू के बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। अब तीसरा रूल देखिएगा, इसमें 3 रूल आते हैं एग्जाम में। तीसरा रूल देखिए ध्यान से, मोर के साथ, अब पहले ही लिखा होगा, मोर के साथ यदि नाउन प्लूरल हो और फिर देन वन लिखा हो तो वर्ब लगेगी प्लूरल। कंफ्यूज तो मत होइएगा, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं। मोर पहले आपने पढ़ा मोर देन वन, फिर आपने पढ़ा मोर देन टू। अब आप पढ़ रहे हो, इसके बाद आपने क्या किया पता है, मोर देन वन बॉय इज, मोर देन टू बॉयज आर। ये 2 रूल हमने पढ़ लिए, तीसरा बता रहा हूं जो यहां लिखा है, मोर के बाद नाउन प्लूरल। अब ऐसा लिखा होगा मोर, एक मिनट कलर चेंज करके बताता हूं, मोर, ताकि आपको क्लियर हो, मोर। अब यहां पे आएगा बॉयज, मोर के साथ डायरेक्ट नाउन जुड़ा है, मोर बॉयज देन वन। क्या लिखा है, मोर बॉयज। अभी देखो बॉयज कहां लिखा है, वन के बाद लिखा है। अभी बॉयज कहां लिखा है, मोर के साथ लिखा है। तो मोर बॉयज देन वन। अब आपके पास वर्ब लिखी होगी एग्जाम में, या तो इज या तो आर। क्या करोगे सोचो, मोर बॉयज देन वन। रूल ऊपर देखो ध्यान से क्या लिखा है, मोर के बाद अगर नाउन प्लूरल हो, नाउन प्लूरल हो, फिर देन वन हो, ये देन वन लिखा है, तो वर्ब क्या होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। आपका आंसर क्या होगा, आर। क्या समझ में आया, आपका आंसर क्या होगा, आर। अगर आपने आंसर इस लगा दिया, वन को सब्जेक्ट मत मानिएगा, नंबर कट जाएंगे। आपका सब्जेक्ट क्या है, ये किसके अकॉर्डिंग लगा है, इसके। ये वाले जो वर्ड हैं वो किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, इसके। ये वाला शब्द किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इसके। यहाँ वन लिखा है इसलिए सिंगुलर सिंगुलर, यहाँ टू लिखा है इसलिए प्लूरल प्लूरल, यहाँ प्लूरल लिखा है इसलिए ये प्लूरल। गॉट द आइडिया। इस रूल का मतलब अब क्या है, मोर देन वन जब हम बोल रहे थे ना, तो इस एक से तुलना कईयों की कर ली थी। अब जब मोर बॉयज देन वन, अब इसको ज्यादा बता के इस ज्यादा से तुलना इस एक की कर रहे हैं, जबकि मोर देन वन में इस एक से तुलना इन ज्यादा की कर रहे थे। तो रूल जो है वो पूरा पलट गया। अब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मोर देन वन बॉयज, गलत, मोर बॉयज देन वन, या मोर देन वन बॉय, मतलब इस एक से अधिक ये, या इन अधिक लोगों में से ये एक, इन अच्छी पुस्तकों में से, बहुत सारी अच्छी पुस्तकों में से ये एक अच्छी पुस्तक, या इस एक अच्छी पुस्तक से ज़्यादा अच्छी यहाँ पे पुस्तकें रखी हुई हैं। तो डिफरेंस कब आता है, व्हेन यू एक्चुअल में कंपेयर करते हो सेंटेंस को। तो मोर, रूल याद करते हैं एक बार फिर से, मोर मेरे साथ साथ दोहराइएगा, मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, मोर देन टू के बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, और मोर प्लूरल नाउन देन वन के बाद वर्ब भी प्लूरल। वेरी गुड, याद हो गया आपको बहुत अच्छे से। तो यहां पर हमने हमारे डे 3 का सेशन कंप्लीट किया, और मैं ऐसी पूरी आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग, आसान भाषा में सारे रूल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए जोश बनाए रखिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ टॉप हेलिक्स में। मैं विकास सर पढ़ाता रहूंगा और मेरी जिम्मेदारी कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। तो चलिए बाय बाय।